एक रोज़े को आप मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ, तो 30 रोज़े जब हम रखते हैं तो हमारे कितने रोज़े हो जाते हैं? 300 रोज़े हो जाते हैं। जो रोज़ादार है ना, जो ज़्यादा रोज़े रखते हैं, उनके लिए वहाँ पे जन्नत में एक दरवाज़ा होगा, उसका नाम रयान है। तो वहाँ पे पुकारा जाएगा कि रोज़ादार जो है वो इस दरवाज़े से अंदर आ जाए। अब कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक और खुशखबरी हम लोगों के लिए, औरतों के लिए क्या रखी है? जैसे भी मंडे एंड थर्सडे का रोज़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा करते थे, वो सुन्नत से भी साबित है। मुस्नद अहमद की हदीस है 14531। हज़रत जाबिर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि जो शख्स माह रमज़ान के 30 रोज़े रखता है और उसके बाद शवाल के रोज़े रखता है 6 रोज़े, तो वो ऐसे ही है जैसे उसने पूरा साल रोज़ों में गुजारा। और आप ये सोचें, अगर हम में से हर कोई हर साल ऐसे करता है तो पूरी ज़िंदगी रोज़ों में गुज़र जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो कैसे है, देखिए जैसे हमने ये पढ़ा है ना कि अगर हम एक नेकी करते हैं तो हमें 10 नेकियों का अजर मिलता है। तो अगर 10 एक रोज़े को आप मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ, तो 30 रोज़े जब हम रखते हैं तो हमारे कितने रोज़े हो जाते हैं? 300 रोज़े हो जाते हैं। और फिर अगर ये 6 रोज़े रखते हैं तो फिर हमारे कितने हो जाते हैं? 60 रोज़े हो जाते हैं। तो 360 पूरे साल के 360 डेज़ होते हैं ना, तो हम पूरा साल रोज़ों में ही रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो रोज़ादार है ना, जो ज़्यादा रोज़े रखते हैं, उनके लिए वहाँ पे जन्नत में एक दरवाज़ा होगा, उसका नाम रयान है। तो वहाँ पे पुकारा जाएगा कि रोज़ादार जो है वो इस दरवाज़े से अंदर आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से जिसकी जो प्रायोरिटी होगी ना, जो ज़्यादा से करता है, जैसे जो नमाज़ें ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं, जो रोज़ा रखते हैं, जिहाद जो करते हैं, इसी तरह से बाबुल सलाह, ये जो है सियाम, और इस तरह से वहाँ पे दरवाज़े होंगे। लेकिन मैं आपको एक और खुशखबरी भी देती हूँ कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक और खुशखबरी हम लोगों के लिए, औरतों के लिए क्या रखी है कि जैसे मैंने बताया ना कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं। तो अब रोज़े वालों को रोज़े वाले दरवाजे से पुकारा जाएगा, नमाज वालों को नमाज वाले दरवाजे से पुकारा जाएगा। लेकिन वो औरत जो अपने खावंद की फर्माबरदार है, और आई एम श्योर हस्बैंड के लिए भी वैसे होगा, मैं तो औरतों की बात कर रही होती ना, लेकिन हदीस में यही लिखा हुआ है कि हस्बैंड की फर्माबरदार है, अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाली है, और नंबर 3 ये कि 5 वक्त की नमाजी है। ऐसी औरत को जिसमें ये तीनों खूबियां हैं, जन्नत के 8 दरवाजे से उसको पुकारा जाएगा कि जिस दरवाजे से चाहे अंदर दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह। मैंने सोचा कि नमाज का तो चलो हम पढ़ते हैं ना, वो तो हो जाएगा, इज्जत की हिफाजत भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो हस्बैंड वाला चक्कर है ना, एवरी डे इनसे पक्की करा के सोया करें कि आप बताएं कि मैं फर्मा बता हूँ कि नहीं, जन्नत में जाने का जरिया आसानी के साथ मिल जाएगा। अल्लाह सुब्हाना ताला जी हमारा कबूल करे। वैसे तो खामंदों ने मुझे लगता है कर ही देना है ना हमें, तो उन्होंने शहादत दे ही देनी है। ये तो हदीस थी, मैंने सोचा कि आप में से जिसको नहीं पता तो वो इस पूरे महीने देखिए, वैसे भी मंडे एंड थर्सडे का रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा करते थे, वो सुन्नत से भी साबित है। फिर अय्याम 20 का रोज़ा 3 रोज़े वो आते हैं, तो 6 तो वैसे ही 6 से ज़्यादा ही हो जाते हैं। लेकिन ये ख़ास तौर पे अगर हम 6 रोज़े रखते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा अजर है। अल्लाह सुब्हाना ताला तौफ़ीक दे, क्योंकि रमज़ान में रोज़े रखना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि शायद सारों ने रखा होता है। अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से बड़ी रहमतें और बरकतें होती हैं, आसानी हो जाती है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो रमज़ान के बाद रोज़े रखने उनके लिए बाकायदा मुश्किल होते हैं। हर कोई एक जैसा तो नहीं होता। तो लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि मतलब नफली रोज़े जो होते हैं ना, उसमें बड़ी वुसअत होती है कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल नियत कर लो कि मैंने रोज़ा रखा है, या अल्लाह मैं कोशिश करूँगी मैं उसको पूरा कर सकूँ। अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, मेरा ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है या ऊपर चढ़ जाता है, हमारे तो ऐसे ही होता है ना कि कभी कोई चीज़ कभी कोई चीज़, तो फिर अगर आप रोज़ा खोल देंगे तो इंशाल्लाह आपको गुनाह नहीं होगा। यहाँ तक कहते हैं ना कि अगर आपने रोज़ा, नफली रोज़ा नॉट फ़र्ज़ का रखा हुआ है, आप किसी के घर जाते हैं, कोई आपको खाना पेश करता है, तो नफली इबादत ना किसी को बताते नहीं हैं, नफली इबादत छुप के रखते हैं अपने लिए। तो इसलिए कहते हैं कि अगर कहीं आप जाते हो तो इतना शोर डालने की ज़रूरत नहीं कि मैंने तो रोज़ा रखा हुआ है, मैं तो रोज़ादार हूँ, मैं तो ये है वो है। आप खा लो,